नमस्कार बच्चों। प्रायिकता चल रही थी हमारी और पहली एक्सरसाइज कंप्लीट की थी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, सप्रतिबंध प्रायिकता की। अब उसी क्रम में आगे चलेंगे और अगली थ्योरम को पढ़ेंगे, प्रायिकता का गुणनफल प्रमेय। ये क्या चीज़ होती है? हम मान लेते हैं दो इवेंट्स ई और एफ, दो इवेंट्स हैं जो किसी सैंपल स्पेस एस से जुड़े हुए हैं। यानी एक सैंपल स्पेस है एस, यानी प्रतिदर्श समष्टि, यानी कोई एक काम किया है जिसमें जितने पॉसिबल आउटकम्स है उसका सेट एस है। उसके दो सबसेट्स हैं ई और एफ, ये ले लेते हैं। तब हम जानते हैं ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होता है इवेंट ई एंड इवेंट एफ, यानी घटना ई का और घटना एफ दोनों का होना। तो ये दो अलग घटनाएं हैं, दोनों का एक साथ होना, यानी दोनों का होना, इसका भी होना तथा इसका भी होना। तो ये इसको निकालने का क्या तरीका होगा, और इसको कई जगह ई एफ के तरह से भी लिखा जाता है। ई इंटरसेक्शन एफ या ई एफ एक ही बात होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ या पी ई एफ का मतलब होता है हैपनिंग ऑफ ई एज वेल एज हैपनिंग ऑफ एफ। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हम जैसे जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ई अपॉन एफ हमारा था पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो यहाँ से पी इंटरसेक्शन एफ आएगा पी एफ इंटू पी ई अपॉन एफ। तो ये हमारा इस सूत्र से, यानी ई और एफ दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी होगी कि पी एफ की प्रोबेबिलिटी, यानी एफ होने की प्रोबेबिलिटी, और जब एफ हो चुका हो तब ई होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर पी एफ अपॉन ई भी लिख सकते हैं। तो पी एफ अपॉन ई कितना होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई। तो उस हिसाब से पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? पी ई इंटू पी एफ अपॉन ई। कहने का मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ या तो पी ई इंटू पी एफ अपॉन ई से निकालेंगे, या पी एफ इंटू पी ई अपॉन एफ, जो भी कुछ अवेलेबल होगा उससे निकालेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक ताश की गड्डी है। ताश की गड्डी में दो पत्ते निकाले जाते हैं एक एक करके और बिना रिप्लेसमेंट के, यानी पहला पत्ता निकाला और उसे वापस नहीं रखा और फिर दूसरा पत्ता निकाला। तो इवेंट ई, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि पहले पत्ता किंग हो, यानी राजा हो, और दूसरा पत्ता इक्का हो, एस हो। राजा। तो आपसे पूछा है कि पहले किंग हो और फिर एफ हो, दो पत्ते निकाले हैं, तो एक राजा और एक एस होने की क्या संभावना है? तो राजा, मतलब क्वेश्चन ये है कि एक राजा तथा एक इक्का होने निकले, इसकी क्या संभावना है? दो पत्ते निकाले गए हैं एक के बाद एक। पहली बात तो ये बता दूं कि जब दो पत्ते निकाले गए हैं, पहला पत्ता निकाला फिर दूसरा निकाला और पहले पत्ते को वापस नहीं रखा, तो निश्चित तौर पे दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी पहले पे डिपेंड कर गई, क्योंकि पहले 52 पत्ते थे। अब उन 52 पत्तों में जब एक पत्ता निकल गया, तो अब जो दूसरा ड्रॉ होगा, दूसरा पत्ता जो उठाएंगे वो 51 पत्तों में से उठाएंगे। तो निश्चित तौर पे इनकी प्रोबेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ कि पहले किंग यानी राजा की निकालने की प्रोबेबिलिटी, फिर एस निकालने की प्रोबेबिलिटी, इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी, जबकि पहले राजा निकल चुका है। या फिर दूसरी तरह से राजा के निकालने की पहला पत्ता एस निकला यानी इक्का निकला, इनटू पहला पत्ता एस निकल चुका, तब दूसरा पत्ता राजा निकले, इसकी प्रायिकता इस तरह से निकालेंगे। तो किसी एक तरीके से निकालेंगे। तो अगर ये वाला लगाते हैं तो पी ई यानी
पहला पत्ता राजा निकलने की प्रायिकता। तो जब पहला पत्ता निकल रहा है तो राजा कितने हैं हमारे पास? 4। तो 4 में से एक पत्ता अगर निकलेगा तो वो राजा निकलेगा। तो 4C1 तरीके से हमारा राजा निकलता है। अपॉन टोटल तरीके कितने होंगे? 52C1, यानी 4/52 प्रोबेबिलिटी हुई पहला पत्ता राजा निकलने की। तो PE हुआ अपना हुआ 4/52। अब जब दूसरा पत्ता निकाल रहे हैं, यानी पहला राजा निकल चुका है, तब अगला पत्ता आपका इक्का है। तो PF/E का मतलब दूसरा पत्ता इक्का आने की प्रायिकता। अब कुल पत्ते थे 4, कुल इक्के हैं, इक्के हैं 4। तो 4 में से एक निकलने की प्रायिकता 4C1। और अब कुल पत्ते रह गए 51, क्योंकि एक पहला पत्ता राजा निकल कर बाहर जा चुका है, 51C1। तो ये हुआ 4/51। तो इस तरह से ये प्रायिकता होगी 4/52 इंटू 4/51। अगर पहला एस निकलता तो यानी PF, तब क्या स्थिति होती? 4C1 PF अगर निकालते, यानी पहला पत्ता इक्के का निकलता तो 4C1/52 C1 52 में से एक टोटल, क्योंकि पहले वाले ड्रॉ में 52 पत्ते थे। जब पहला पत्ता निकाल रहे थे तो पैक में हमारे पास कुल 52 पत्ते थे। तो 4/52। और जब पहला पत्ता इक्का निकल चुका तब अगले पत्ते की राजा आने की प्रायिकता, यानी PE/F। तो ये होगा, राजा के 4 पत्ते थे, क्योंकि जो निकला है वो इक्का निकला है, तो राजा का कोई पत्ता नहीं निकला। तो 4 राजा के जो पत्ते हैं वो पैक में रह गए। तो 4C1 तरीके से वो निकल सकते हैं। अपॉन अब टोटल पत्ते रह गए 51, क्योंकि एक इक्का जा चुका है बाहर, तो 51C1। इस तरह से 4/51 प्रायिकता ये होगी। तो ये वाला अगर सूत्र लगाते हैं तो PF 4/52 और ये 4/51, दोनों ही तरीके से एक ही उत्तर आएगा। तो एक राजा तथा दूसरा पत्ता इक्का निकालने की प्रायिकता या तो इस तरह से निकालेंगे या इस तरह से निकाल लेंगे। ये दोनों ही घटना डिपेंडेंट होती हैं। इसी में ही अगर यही कहा जाता कि पहला पत्ता निकाला और फिर वो वापस रख दिया, यानी विद रिप्लेसमेंट की बात होती, तब F/E PF के बराबर होता। उस केस में ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाते, तो उसको भी मैं अभी डिस्कस करूंगी। इसी केस को मैं दोबारा लेके चलती हूँ। फिर हमारे पास 52 पत्ते। घटना ये कि पहला पत्ता राजा निकले, या एक पत्ता मतलब राजा निकले। घटना F कि एक पत्ता इक्का निकले, जो एक पत्ता निकाल रहे हैं वो इक्का निकले। अब की बार विद रिप्लेसमेंट है, यानी पहला पत्ता निकाला, देखा और फिर वापस रख दिया। तो अब घटना E और घटना F एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि पहले में भी टोटल 52 पत्ते थे, दूसरे में भी 52 पत्ते थे। पहले में क्या निकला इससे दूसरे पे प्रभाव नहीं पड़ा, दूसरे पे क्या निकला उससे पहले पे प्रभाव नहीं पड़ा। तो अगर हम इसे देखेंगे, PE पहला पत्ता राजा निकला, इसकी प्रायिकता होगी आपकी 4/52। और फिर जब पहला पत्ता राजा निकल चुका तब दूसरा पत्ता एस निकले, तब कितनी प्रायिकता होगी? चूँकि 4 इक्के थे तो 4C1, और चूँकि पहला पत्ता देखकर वापस रख चुके थे तो अब टोटल पत्ते भी 52 हैं। तो अब की बार हुआ 52C1 टोटल। तो इस तरह से 4/52 हुई PF/E। तो इस तरह से PE इंटरसेक्शन F, जो कि सूत्र से PE इंटू PF/E होगा, तो ये बटेगा 4/52 इंटू 4/52। PE इतना है। अगर मैं PF की बात करूं कि एक पत्ता राजा निकला, एक पत्ता उठाया और वो एस निकल रहा है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 4C1/52C1। तो ये हुआ
4/52। तो एक पत्ता किंग निकालने का प्रायिकता 4/52 या फिर एक पत्ता एस निकालने की प्रायिकता 4/52। अब कौन सा पहले निकला कौन सा बाद में, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों की स्थिति में दोनों में ही टोटल नंबर ऑफ जो आपके पत्ते हैं वो बराबर हैं। तो आप देखेंगे PE इंटू PF कितना होगा, 4/52 इंटू PF भी 4/52। तो आप देख रहे हैं किसके बराबर हुआ, PE इंटरसेक्शन F। तो जब PE इंटरसेक्शन F PE इंटू PF के बराबर होता है, ना कि PE इंटू PF/E के बराबर, तब ऐसे स्थिति में आप E और F जो इवेंट्स होते हैं वो स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं, स्वतंत्र घटनाएं। तो ये पहचान होती है कि इसको मैं 2 से ज़्यादा पे भी लगा सकती हूँ कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा घटनाएं PFG का इंटरसेक्शन उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, तो ये सारी घटनाएं स्वतंत्र होती हैं। ये तभी संभव है जब E, F और G स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ये स्वतंत्र घटनाओं का आपका मैंने कंसेप्ट बता दिया। अब आते हैं, फिर से चलते हैं डिपेंडेंट पे, जो मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बताई थी। अभी जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अभी बता के चली थी, ये सिर्फ 2 घटनाओं के लिए थी। अगर 2 से ज़्यादा घटनाएं होती हैं तो उनके सभी घटनाओं का होने की प्रायिकता, फिर हम फिर से कहेंगे E, F, G 3 घटनाएं हैं, तो तीनों घटनाओं के होने की प्रायिकता यानी इंटरसेक्शन क्या होगा। अभी यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि तीनों इंडिपेंडेंट हैं, दे मे बी डिपेंडेंट, दे मे नॉट बी। अगर वे इंडिपेंडेंट हैं तो डेफिनेटली ये रिजल्ट आएगा, अपने आप ही आ जाएगा। और अगर वो स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, तब पहले E की प्रायिकता निकालेंगे इनटू, जब E हो चुका हो तब F की प्रायिकता, फिर गुणा जब E और F दोनों हो चुके हों, E इंटरसेक्शन F दोनों हो चुके हों, तब G की प्रायिकता। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है जब घटनाएं 2 से ज़्यादा हो, 3 या 3 से ज़्यादा हो। जैसे कि मैं बताती हूँ, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फिर हम कहते हैं कि अब की बार पहले वाली घटना में हमने 2 कार्ड उठाए थे, अब की बार हम 3 कार्ड उठा रहे हैं। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और फिर तीसरा कार्ड, और वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट के, यानी वापस नहीं रखा। जब वापस नहीं रखा तो निश्चित तौर पे ये घटनाएं स्वतंत्र नहीं रहीं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गई। तो क्वेश्चन ये है कि 3 कार्ड उठाए गए, एक के बाद एक, सक्सेस से ड्रॉ है, एक के बाद एक उठाए गए और उन्हें वापस नहीं रखा गया। पहला उठाया, वापस नहीं रखा, दूसरा उठाया, वापस नहीं रखा, फिर तीसरा उठाया। तो कहते हैं प्रायिकता ज्ञात करो कि पहले 2 कार्ड किंग हों और तीसरा कार्ड एस हो, यानी घटना ई पहला कार्ड किंग हो यानी राजा हो, घटना एफ ये कार्ड भी किंग हो, और घटना जी ये कार्ड एस हो यानी इक्का हो। तो आपसे पूछा है कि 3 पत्ते उठाए गए बिना रिप्लेसमेंट के, एक एक करके, तब पहले पत्ते की किंग होने की, दूसरे पत्ते की किंग होने की तथा तीसरे पत्ते की इक्का होने की, इक्का यानी एस होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैं बता चुकी हूँ, पहले किंग होने की प्रायिकता, क्योंकि जो पहला पत्ता उठ रहा है वो किसी और घटना पे डिपेंडेंट नहीं है। फिर जब पहला पत्ता किंग उठ चुका, तब दूसरा पत्ते की भी किंग होने की प्रायिकता। फिर जब पहला और दूसरा दोनों इक्के उठ चुके, किंग उठ चुके, तब अगले पत्ते की इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अब पहला पत्ते की किंग होने की प्रायिकता
कुल किंग थे हमारे पास 4, 4 में से एक पत्ता किंग निकले। इसके कितने प्रकार होंगे? 4c1, और 4c1 किसके बराबर होता है? 4 के बराबर 4 अपॉन, या 4c1 ऐसे लिख लेती हूँ, अपॉन टोटल पत्ते थे 52c1। अब जब पहला पत्ता किंग निकल चुका, तब अगला पत्ता भी किंग निकले, उसकी क्या प्रायिकता? चूंकि पहला पत्ता किंग निकल चुका तो अब कुल किंग रह गए हमारे पास 3, तो 3 में से एक किंग निकलने का तरीका 3c1 अपॉन टोटल पत्ते भी रह गए थे 51, तो 51 में से एक पत्ता निकालने का जो तरीके हैं 51c1 यानी 51। अब जब पहले दोनों पत्ते किंग निकल चुके, तब इक्का होने की प्रायिकता, चूंकि दोनों पत्ते किंग निकले हैं, इक्के नहीं निकले, तो इक्के हमारे पास 4 ही रह गए, तो 4 में से एक इक्का निकालने का तरीका 4c1 अपॉन टोटल पत्ते 52 थे, 52 में से 2 निकल चुके हैं, रह गए 50, तो ये हो गया 50c1। तो इस तरह से हुआ 4/52, 3/51, 4/50। तो ये तीनों की तीनों घटनाएं, दूसरी घटना पहले पे डिपेंडेंट थी, तीसरी घटना पहले दोनों पे डिपेंडेंट थी। तो इस तरह से जब आपके डिपेंडेंट घटनाएं होती हैं तो सभी घटनाओं को एक साथ होने की प्रायिकता के लिए हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में आपका कंसेप्ट था। और जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए मैं बता चुकी हूँ कि आपने देखा P(f)/E, चूंकि ये घटनाएं, इसमें क्या था, पहला पत्ता निकाला, देखा और फिर वापस रख दिया। अब जब दूसरा पत्ता निकाल रहे हैं तो इससे पहले पत्ते क्या निकला और निकला या नहीं निकला, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर सिर्फ Pf भी निकालते तो Pf/E जो कि 4/52 था वो Pf के बराबर था, यानी Pf/E Pf के बराबर है। तो इस तरह से, जबकि E की प्रायिकता 0 नहीं है, यानी E खाली एक ऐसा इवेंट नहीं है कि जो एम्प्टी सेट हो, यानी इसमें इसकी प्रायिकता 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जब Pf/E Pf के बराबर है, यानी F का E के होने से F की प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो F और E इंडिपेंडेंट इवेंट्स यानी स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। अब आते हैं हम सीधा एक्सरसाइज पे। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप उसे करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए, एग्जाम्पल समझ ना आए, तो आप आइदर व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। अब सीधा आते हैं एक्सरसाइज 13.2 पर। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक घटना A की प्रायिकता है 3/5, दूसरी घटना B की प्रायिकता है 1/5। तो आपसे कहा है PA इंटरसेक्शन B बताइए, जबकि ये कहते हैं A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो उनका इंटरसेक्शन सीधा सा उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इट इज़ 3/5 into 1/5, so 3/25 is the probability of happening of A and B, since A and B are independent events. प्रश्न नंबर 2 पर आएंगे। कहते हैं 2 कार्ड्स निकालना है, एक प्लेइंग कार्ड के डेक से, एक गड्डी से, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी बिना वापस रखे। तो अब बिना वापस रखे सीधा सा मतलब हो गया कि जो भी घटनाएं हैं ये आपकी डिपेंडेंट घटनाएं हैं, परतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं घटना प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो, प्रायिकता ज्ञात करो कि दोनों के दोनों कार्ड काले हों। तो हम कहते हैं माना घटना ये, पहला कार्ड, पहला पत्ता
काला है, घटना बी, दूसरा पत्ता काला है। तो आपसे पूछा है पहला भी काला तथा दूसरा भी काला, दो कार्ड निकाले जा रहे हैं। तो पहला तो वही आप कहेंगे जब ये आपको निकालना है, और अब आप ये भी जानते हैं कि इंडिपेंडेंट घटनाएं नहीं हैं, तो बाई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी विल बी पी ए इंटू पी बी अपॉन ए, यानी ए की प्रायिकता, और जब ए हो चुका हो तब बी की प्रायिकता। तो पी ए का मतलब पहला पत्ता काला निकले, इसकी प्रायिकता। आपके कार्ड में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिनमें 26 काले और 26 लाल होते हैं। 13 चिड़ी के काले होते हैं, 13 हुकुम के काले होते हैं, और लाल वाले 13 उसके हार्ट के आपके काले लाल होते हैं, और 13 आपके डायमंड यानी ईंट के होते हैं। पान जिसे कहते हैं, एक पान और ईंट। तो काला पत्ता, टोटल पत्ते आपकी गड्डी में हुए 52। 52 में से एक पत्ता निकालने की प्रायिकता तो 52C1, तो टोटल तरीके हो गए। और चूंकि काला कितने हैं टोटल 26 में से एक निकालने की प्रायिकता तो 26C1, तो पीए हुआ 26C1 अपॉन 52C1। अब जब पहला पत्ता काला निकल चुका, ए हो चुका, तो पहला पत्ता काला निकल चुका, तो अब काले कितने रह गए 25, तो 25 में से अगला पत्ता काला निकले, क्योंकि बी जो है वो अगला पत्ता भी काला है, तो अब काले बचे हमारे पास 25, क्योंकि पहला काला पत्ता निकल चुका है और वो वापस भी नहीं रखा गया है। तो 25C1 और टोटल पत्ते भी 51 रह गए, तो 51C1। तो इस तरह से 26/52 गुणा 25/51, ये प्रायिकता हुई ए इंटरसेक्शन बी की। सॉरी, ये पी ए लिख दिया था, सब पी ए पूरा ही निकाल दिया। तो 26 दूनी 52, तो 25/102, ये प्रायिकता हुई, क्योंकि दोनों के दोनों इवेंट्स डिपेंडेंट थे, एक दूसरे पे परतंत्र थे। ये था प्रश्न नंबर आपका 2। आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। एक बॉक्स है, डब्बा है ऑरेंजेस का, संतरों का, और उसका जो इंस्पेक्शन किया जाता है कि उसमें ऑरेंजेस कैसे हैं, और तीन ऑरेंजेस निकाल के उनका चेकिंग होता है रैंडमली, यानी यादृच्छिया निकाले जाते हैं, बिना कोई शक्लें देखे, सिर्फ हाथ डाला और निकाल लिया, और बिना रिप्लेसमेंट के, यानी पहला निकालने पर दूसरे वापस नहीं रखा गया। और अगर तीनों के तीनों ऑरेंजेस जो हैं वो अच्छे ठीक ठाक निकलते हैं, ख़राब नहीं निकलते हैं, तो बॉक्स को अप्रूव किया जाता है, अदरवाइज़ वो बॉक्स रिजेक्ट हो जाता है। अब कहते हैं प्रायिकता बताइए कि एक बॉक्स जिसमें 15 ऑरेंजेस हैं, दे रखे कितने 15 ऑरेंजेस हैं टोटल एक बॉक्स में, संतरे, और इसमें 12 अच्छे हैं, गुड, सही, और 3 जो हैं वो खराब हैं। तीन खराब हैं, सड़े हुए हैं, 12 ठीक ठाक हैं, खाने लायक हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये अप्रूव्ड होगा या नहीं होगा। 3 ऑरेंजेस निकाल रहे, तो ये अप्रूव तब होगा जब पहला भी सही हो, दूसरा भी सही हो, तीसरा भी सही हो। तो इवेंट ए, पहला ऑरेंज आप फर्स्ट भी रख सकते हो या इवन मान लेते हैं। इवन घटना, इवन का मतलब पहला जो ऑरेंज निकाला गया, पहला संतरा ठीक है, E2
दूसरा संतरा ठीक है, E3, तीसरा संतरा भी ठीक है। तो पहला संतरा, तो ये बॉक्स कब पास होगा? जब पहला भी ठीक, दूसरा भी ठीक, तीसरा भी ठीक, यानी E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। पहला भी ठीक तथा दूसरा भी ठीक, तथा का मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए तथा यूज़ होता है और यूनियन में अथवा यूज़ होता है। तो पहला भी ठीक तथा दूसरा भी ठीक तथा तीसरा भी ठीक, तो ये प्रायिकता होगी कि पहला ठीक इंटू, जब पहला ठीक निकल जाए तब दूसरा भी ठीक, और जब पहला और दूसरा दोनों सही निकल जाएं तब तीसरा भी ठीक। तो पहला संतरा सही निकले, इसकी क्या प्रायिकता है? सही संतरे थे 12, तो 12 में से एक संतरा अगर निकलता है तो वो सही निकलेगा, जबकि टोटल संतरे थे 15, उनमें से एक निकलने की तरीके 15C1। अब अगला संतरा, जब पहला संतरा सही निकल चुका तो अब अच्छे वाले संतरे रह गए हमारे पास 11। तो आगे अगला भी अच्छा निकले तो 11 में से अगर एक निकलेगा तो वो संतरा अच्छा होगा, और अपॉन टोटल संतरे भी 14 रह गए थे तो 14C1। इसके बाद पहले दोनों संतरे अच्छे निकल चुके हैं, सही वालों में से निकल गए, तो अब सही संतरे रह गए 10। जब 10 में से फिर तीसरा संतरा भी, एक जो संतरा निकाल रहे हैं वो 10 में से निकलता है, तब आपकी घटना E3 पूरी होती है अपॉन, और आपकी बार रह गई 13 संतरे, तो 13 में से एक संतरे निकलने की तरीके 13C1। तो इस तरह से 12/15, 11/14, 10/13, इस प्रायिकता से, अगर ये प्रायिकता है तो डब्बा पास हो जाएगा, वरना फेल होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे। 5/3, 5/2, 2/7, 3/4, 44/91। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कहते हैं एक सिक्का उछाला गया, एक कॉइन यानी सिक्के को उछाला गया और एक पासे को फेंका गया। अनबाइस्ड डाइस को, पासे को उछाला गया, ये घटना हुई है। एक घटना कहते हैं कि सिक्के पर हेड आए, चित आना, सिक्के पर चित चित चित, तो सिक्के पे ही आएगा। घटना भी कि डाइस पर संख्या 3 आए। आपसे कहते हैं बताओ घटना ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं। तो इसको मैथमेटिकली बताना है आपको। वैसे तो आपको क्लियर दिख रहा है, सिक्के पर से डाइस पे फर्क नहीं पड़ता, डाइस से सिक्के पे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सिक्का उछालते हैं तो डाइस पे क्या आया, इससे इसके इस पे हेड या टेल आने से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ चित का मतलब हेड। और अगर आप पासा उछाल रहे हैं तो उस पर क्या संख्या आए, इसका प्रभाव सिक्के के रिजल्ट से नहीं पड़ता। लेकिन अब इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे? आप कहेंगे PA यानी हेड आने की प्रायिकता। एक बार सिक्का उछाला गया है, 2 टोटल आउटकम्स होते हैं, एक हेड होता है एक टेल, तो हेड आने की प्रायिकता 1/2। PB यानी संख्या 3 आने की प्रायिकता। जब पासा उछालते हैं कुल 6 उसके रिजल्ट होते हैं, उनमें से एक रिजल्ट होता है कि 3 आए, तो 1/6। अब हम कहते हैं PA इंटरसेक्शन B, तो हमारी थ्योरम से हम कहेंगे PA इंटरसेक्शन PB अपॉन A, PA 1/2 B अपॉन A, यानी सिक्का उछल चुका है, उस पर हेड आ चुका है, और तब डाइस के फेंकने पर संख्या 3 आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 6 होगी। तो ये कितना होगा 1/6, यानी 1/12,
और पी ए इंटू पी बी कितना होगा, ये भी होगा 1/2 इंटू 1/6 यानी 1/12। और इस तरह से पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। अतः ए और बी कैसी घटनाएं हुई, स्वतंत्र घटनाएं। आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं, इस तरह से भी करके बता सकते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। कहते हैं एक पासा है जिस पर 1 2 3 संख्या लाल से लिखी हुई है। एक पासे पर 6 आपके फेसेस होते हैं, उस पर पहली 3 संख्याएं तो लाल रंग से लिखी है और अगली 3 संख्याएं 4 5 6 ये हरे रंग से लिखी गई हैं। ये रेड कलर से लिखी गई हैं और ये ग्रीन कलर से लिखी गई हैं। अब एक घटना है कि नंबर इज इवन। नंबर कैसा है, संख्या आई, यानी इसको उछाला, इसको टॉस किया गया तो उस पर जो संख्या आई वो सम संख्या आई। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। घटना बी, नंबर इज रेड, लाल रंग का नंबर, जो नंबर है वो लाल रंग से लिखा है। सिक्का एक बार उछाला गया है। तो अब आपका हुआ पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। आपसे पूछा है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं या इंडिपेंडेंट घटना है। तो आप देखेंगे, पहले आप ए निकालेंगे, पहले पी ए निकालते हैं या ए निकालते हैं। तो ए का मतलब सम संख्या आना, सम संख्या है 3, तो 3 कितनी 3/6 यानी 1/2, यानी सम संख्या की मतलब पी ए की प्रायिकता कितनी होगी 1/2। फिर वो लाल रंग से लिखा गया है यानी बी की प्रायिकता कितनी होगी, लाल रंग से कितने संख्या थे 3, तो 3/6 यानी 1/2 पी बी हो गया। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी वो लाल रंग का भी हो और सम संख्या भी हो, लाल रंग भी हो सम संख्या हो, तो ये कितना होगा, सिर्फ एक संख्या बैठ रही है, तो इट इज़, इसकी प्रायिकता अगर ज्ञात करेंगे तो इट इज़ 1/6। तो पी ए इंटरसेक्शन है 1/6, पी है 1/2, पी बी है 1/2। तो पी ए इंटू पी बी अगर हम करें तो ये आएगा 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4। आप क्लियरली देख रहे हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अतः ए और बी स्वतंत्र नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट, in fact dependent। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 5 हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं ई और एफ दो इवेंट्स हैं, दो घटनाएं हैं। 3/5 ई की प्रोबेबिलिटी, एफ की प्रोबेबिलिटी 3/10 एंड पी इंटरसेक्शन एफ इज़ 1/5। आपसे पूछा है ये दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। आप कहेंगे पी ई इंटू पी एफ, इट इज़ 3/5 इंटू 3/10, it is 9/50 and 9/50 is not equal to 1/5. It implies PE intersection F is not equal to PE into PF. अतः E और F इंडिपेंडेंट नहीं हैं,
नॉट इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 पर आएंगे। प्रश्न नंबर 7 में कहते हैं कि ए और बी दो घटनाएं हैं सच दैट कि पी ए की जो प्रायिकता है वो 1/2 है। पी ए यूनियन बी आपको दिया हुआ है 3/5। और पी बी यानी बी की प्रायिकता दे रखी है स्मॉल पी। आपको पी का मान पूछा है, जबकि पहला ए और बी घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, परस्पर अपवर्जी। मतलब अगर ए होगा तो बी नहीं होगा और बी होगा तो ए नहीं होगा। परस्पर अपवर्जी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी फाई सेट होता है, तब पी ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है। तो ऐसी स्थिति में पी ए यूनियन बी, जिसका फॉर्मूला बेसिकली आप जानते थे, फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, चूँकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। तो ये रह जाएगा 3/5, 1/2 प्लस पी और ये 0। तो इस तरह से पी की वैल्यू होगी 3/5 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा 1/10। दूसरा पार्ट है इसका कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यानी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब पी ए यूनियन बी 3/5, पी ए 1/2, पी बी पी और पी ए इंटरसेक्शन बी होगा पी ए इंटू पी बी यानी 1/2 इंटू पी। तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2 और ये p माइनस p/2 रह जाएगा p/2 और ये आपका आया था 1/10। तो p की वैल्यू होगी आपकी 1/5। यहाँ p की वैल्यू थी आपकी 1/10। तो जब भी घटनाएं परस्पर अपवर्जी होंगी तो ए इंटरसेक्शन बी 0 और अगर स्वतंत्र होंगी तो ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 8। फिर कहते हैं ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और पी ए आपको दिया हुआ है 0.3, पी बी दिया हुआ है आपको 0.4। पहला पार्ट पूछा है पी ए इंटरसेक्शन बी, चूँकि इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी 0.3 इंटू 0.4, सो दिस इज 0.12। सेकेंड पी ए यूनियन बी पूछा है तो इट इज़ पी ए प्लस पी बी, सूत्र से सीधा फॉर्मूला। So this is 0.3 plus 0.4 minus 0.12, 0.7 minus 0.12, तीसरा पार्ट है पी ए इंटरसेक्ट पी ए अपॉन बी। चूँकि जब ए और बी इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं
तो आप इसे सीधा PA के बराबर भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से सही आएगा। आप देख लें, फॉर्मूले से क्या आएगा, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। PA इंटरसेक्शन B आपने निकाला था 0.12, PB था आपका 0.4, सो इट इज़ 12/40। या सीधा डिवाइड कर दो, 1.2/4, 0.3 PA। तो डायरेक्ट भी लगा सकते थे और फॉर्मूले से भी यही निकलेगा, बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट। फिर आते हैं चौथे पार्ट पर, PB अपॉन A। डेफिनेटली ये PB के बराबर होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है, वरना ये फॉर्मूला भी लगाएंगे तब भी इससे निकलेगा। तो इट इज़ PB दैट इज़ 0.4। ये था प्रश्न नंबर आपका 8। आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। फिर कहते हैं A और B दो घटनाएं इस तरह से है कि PA आपका हो गया 1/4, PB है आपका 1/2 और PA इंटरसेक्शन B आपको दिया हुआ है 1/8। वैसे यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि PA इंटू PB कितना हो रहा है आपका 1/4 इंटू 1/2 यानी 1/8। तो ये बराबर है, इसका मतलब A और B इंडिपेंडेंट घटना है। पर आपसे ये पूछा ही नहीं गया था, आपसे पूछा है नॉट A नॉट B, नॉट A एंड नॉट B, यानी A नहीं, एंड का मतलब इंटरसेक्शन B नॉट, ये आपसे पूछा गया। अब आपको डी मॉर्गन थ्योरम हमने पढ़ा था पिछले साल सेट्स में, A इंटरसेक्शन B, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट बराबर था A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा PA यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के, और ये बराबर होगा 1 माइनस PA यूनियन B। और A यूनियन B आपने सीधा सूत्र लगाएंगे, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, ये सूत्र कई बार पढ़ते हुए आए हैं। होगा 1 माइनस PA आपका था 1/4, PB था आपका 1/2 और ये था आपका 1/8। तो ये हो गया आपका 8। इट इज 3/8। तो ये थे आप क्वेश्चन नंबर 9 तक कीजिए आप। इसके बाद अगले क्वेश्चन अगले वाली वीडियो में मैं आपको कराऊंगी। तब तक इतना कीजिए। थैंक यू।